एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्वांटम नंबर। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे उस प्रिंसिपल को भी जिसने क्वांटम नंबर किसी भी एक एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए किस तरीके से सेम नहीं होते हैं, इस बात को भी बताया था। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस प्रिंसिपल की, जो कि है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर हम लोग बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो पाउली ने हम लोगों को बताया कि किसी भी एक एटम के अंदर अगर हम लोग रैंडमली दो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है एटम सेम एलिमेंट का है, किसी भी एक एटम के अंदर अगर हम लोग दो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं तो कोई भी दो या दो से ज्यादा क्वांटम नंबर सेम नहीं हो पाएंगे। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि चारों क्वांटम नंबर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम एटम के सेम नहीं होते हैं। आपने ध्यान रखना है डेफिनेशन, नो टू इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम डू नॉट हैव ऑल द क्वांटम नंबर सेम, यानी कि चारों क्वांटम नंबर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम एटम के सेम नहीं हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आ रहे हैं चारों क्वांटम नंबर, तो इसका मतलब है कि वो दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये ध्यान रखना है कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। अब हम लोग जब यहाँ पर बात कर चुके हैं क्वांटम नंबर की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो चार क्वांटम नंबर कौन से होते हैं, उनका नाम क्या है। तो अगर हम लोग बात करते हैं हमारे नंबर 1 क्वांटम नंबर की, जो कि होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला होगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा सेकंड हम लोग बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहां पर हम लोग पहले शॉर्ट में एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर किस वैल्यू को शो करता है, उसके बाद इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नंबर 1 बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो ये डिनोट करता है शेल को या फिर ऑर्बिट को, यानी कि KLMN किस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये डिनोट करता है सब शेल को या फिर बोल सकते हैं ऑर्बिटल को। हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी की थी, चाहे तो आप लोग उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं, सब शेल क्या होते हैं और किसी भी एक शेल के अंदर सब शेल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर हम लोग बात करते हैं सब शेल की, वो होते हैं SPDF। इसके आगे भी हम लोग नंबर ऑफ सब शेल्स को डिस्कस करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल है, तो ये हम लोग को बताएगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। ये हमें बताएगा कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी है, क्या उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है या फिर उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज स्पिन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन क्या होती है, इसको भी हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था, आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंबल क्या होगा इसके लिए, तो इसके लिए सिंबल होता है N। अगर बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, सिंबल होता है L। अगर बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सिंबल होता है स्मॉल m। अगर बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, सिंबल हो जाएगा MS। तो ये थे हमारे सिंबल रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं किसी भी एक एग्जाम्पल के लिए किस तरीके से हम लोग चारों क्वांटम नंबर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 3p2। हम लोगों को अबाव रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फिल करवाई और उसमें हमें एक पर्टिकुलर सबशेल दे दिया है 3p2 और बोला इसके लिए चारों क्वांटम नंबर निकालिए, किस तरीके से फाइंड आउट करें। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये जो नंबर होता है, आगे जो नंबर लिखा होता है, ये डिनोट करता है शेल को। शेल क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे डिनोट करेंगे, n से, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हम लोगों ने ध्यान रखना है, अगर n की वैल्यू 3 है तो k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, यानी कि 3p2 m के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए l सिंबल होता है l, डिनोट क्या करेगा, सब शेल को,
यहां पर हमारे पास सबशेल क्या दिया है, P। अब इनके लिए कुछ नंबर होते हैं, वो नंबर क्या है? अगर हम लोग बात करते हैं s ऑर्बिटल से, क्योंकि हम लोग सबशेल की स्टार्टिंग करते हैं s ऑर्बिटल से, उसके लिए नंबर होता है 0। नेक्स्ट है P1, D2, नेक्स्ट है F3। ये चारों सबशेल हम लोगों ने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम पर स्टडी किए थे कि क्या होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सबशेल की बात करते हैं तो होता है G, H, I, J, K, L, M, N। उसके आगे फिर नंबर चलते रहेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से नंबर चलते रहेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं P सबशेल की, तो यहां पर P सबशेल की वैल्यू कितना दी है, 1। तो L के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड क्वांटम नंबर की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं M से। M रिप्रेजेंट करता है उस सबशेल को जिसको हम लोगों ने L से डिनोट किया है, तो हमने P को डिनोट किया है। तो P का हम लोगों को पता है ऑर्बिटल होते हैं 3। यहां पर हम लोगों को निकालना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपने ध्यान रखना है यहां पर क्योंकि 3 ऑर्बिटल है तो मिड नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, 0। यहां पर मैग्नेटिक नंबर रहेगा 0 मिड नंबर का। उसके लेफ्ट हैंड साइड, उसके राइट हैंड साइड उतने ही पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, यानी कि यहां पर एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1। तो अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना निकल के आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा नंबर नहीं लिखेंगे, -1 से +1 लिख देंगे, क्योंकि नंबर नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको शॉर्ट में लिखेंगे, -1 to +1। अगर ये इससे ज्यादा वैल्यू होती, जैसे -2, -1, 0, +1, +2, तो शॉर्ट में -2 to +2। अगर ये वैल्यू होती 3 से, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, तो -3 से +3। तो ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो क्या निकल के आया, -1 से +1 तक। और शॉर्ट में आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वही माइनस और प्लस में लिखा होता है। यहाँ पर होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, डिनोट करते हैं हम लोग S से। स्पिन क्वांटम नंबर को जनरली हम लोग लिख देते हैं ±1/2। जब तक हम लोगों को ये नहीं पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए हैं, तो हम लोग इसको ऐसे ही ±1/2 लिख देते हैं, ये इतना भी सही होगा। लेकिन अगर हमको ये बोला गया कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालिए, और हमें ये भी बता दिया कि 3 ऑर्बिटल है px, py, pz। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए हैं, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने क्लॉकवाइज फिल कर दिए, और बोला इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर के साथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बताइए कितना है। तो कैसे निकालेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम S इक्वल टू, दोनों क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए प्लस में 1/2, प्लस में 1/2, 1/2, 1/2, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं चारों क्वांटम नंबर को। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को दे दी है वैल्यू 3d6। अब बोला इसके लिए चारों क्वांटम नंबर निकालिए। तो सबसे पहला हमारा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। यहां पर n की वैल्यू कितना है, 3, क्योंकि जो पहली वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करेगी। 3 मतलब m, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रही है सब शेल के अंदर वो n शेल की है। नेक्स्ट बात करते हैं L, एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ वैल्यू दी है D, D के लिए वैल्यू कितना होगी, 2, तो हो जाएगा 2। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उतना ही प्लस उतना ही माइनस, मतलब -2 to +2। अगर यहाँ 3 लिखा होता -3 से +3, अगर यहाँ 4 लिखा होता -4 से +4। सबसे लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। अगर उन लोगों ने हम लोगों से एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछा है तो सिंपल ±1/2। लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम के साथ पूछा है तो अगेन 6 इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल के अंदर हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ऐड करेंगे और वहां से एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। किस तरीके से निकालते हैं मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जहां पर हम लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर कोई भी एक वैल्यू दे दी, 2 वैल्यू दे दी, और बोला कि इससे आप डिजाइन कीजिए ये ऑर्बिटल कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को दे दिया है n की वैल्यू 4, सिर्फ एक वैल्यू हमें प्रोवाइड की और बोला कि मैक्सिमम आप कितने क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोगों को n की वैल्यू दी है 4, n होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो अगर हमें ऑर्बिटल डिजाइन करना है तो पहला नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि पहला ही नंबर रिप्रेजेंट करता है शेल को। तो 4 यानी कि n शेल के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन। अगला होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैसे एक्सप्लेन करें, जब हमें सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है L = n - 1। यहां
फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा। तो एन की वैल्यू है 4 माइनस 1, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 वैल्यू किसके लिए है, एफ के लिए। तो हमारा ये ऑर्बिटल डिजाइन हुआ है 4f। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद और कौन कौन से क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। m इक्वल्स टू जितना एजीमुथल है उतना ही प्लस उतना ही माइनस 3 टू +3। और अगर हम लोग बात करते हैं कि f ऑर्बिटल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, शॉर्ट पे लिख रहे हैं। अगर बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि हम लोगों को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा है कि f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम जस्ट +-1/2 लिख देंगे। अगर इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया होता स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें। तो एक तरीका होता है ये। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को बोल दिया है n की वैल्यू है 2। अब बताइए कितने क्वांटम नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगेन n की वैल्यू है 2, l के लिए फॉर्मूला क्या होता है n-1 2 - 1 यानी कि 1। तो 2 1 किसके लिए है, p के लिए, 2p। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू भी 3 और बोला कि बताइए क्या ये किसी भी एक ऑर्बिटल को डिजाइन कर रहे हैं। तो n की वैल्यू 3 और अगर l की वैल्यू भी 3 है तो 3f। अब आप लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करना है कि क्या 3 के अंदर f होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड शेल, तो थर्ड शेल KLM, m के अंदर हमारे पास सिर्फ होते हैं s, p और d। यहाँ पर f शेल प्रेजेंट नहीं रहता है। इसका मतलब जो ये दो क्वांटम नंबर दिए गए हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि 3f हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं हम लोगों से। तो ये था हमारा डिस्कशन क्वांटम नंबर का। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।